अम्मी सो हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम जा रहे थे पापा को पिकअप करने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट से, क्योंकि आज मेरे पापा आ रहे थे। हम सब निकल गए थे और यहाँ पे मेरी बहन को पिकअप करना था उसके स्कूल से, और उसका पेपर चल रहा है इस वजह से। और यहाँ पे उसके स्कूल वाले बहुत ज़्यादा नखरा कर रहे थे, उसको छुट्टी नहीं दे रहे थे। फिर इतना भाग दौड़ करने के बाद उसको छुट्टी मिल गई और इतना लेट हो गया था यहाँ से ही। और उसके बाद हम निकल गए थे और फिर हम गए थे पेट्रोल पंप पे। और यहाँ पे हमको बाहर जाना पड़ा था ब्रेक लेने के लिए। क्या ही बताए, गाड़ी में बैठ के हम लोग बोर हो गए थे इसलिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम निकल गए थे और उसके बाद हम पहुँचे ढाबे पे। और ये है सैनिक ढाबा, आप लोग को पता होगा, फेमस है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। उसके बाद यहाँ पे हम गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने हल्का फुल्का ही ऑर्डर किया था, ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि हम लोग ने सोचा था कि वहीं से हम कुछ खा लेंगे लखनऊ में जाने के बाद। और यहाँ पे मुझे फ़िश बहुत अच्छी लगी थी, और इसमें टर्टल, बड़ी बड़ी फ़िश वगैरह सब थी, तो इसलिए और अच्छा लगा था। और यहाँ पे मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है, सच बताओ तो सबको ही अच्छी लगती है यहाँ की खीर। तो हम लोग ने खीर खाया था यहाँ पे। मेरी छोटी बहन को सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी आधी खीर ख़त्म कर दी थी। और यहाँ पे हम दोनों बहन की, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मीठा खाते नहीं है, इसलिए हमने एक ही साथ ही इस ढाबे से निकलने के साइड में ही बिल्कुल आइसक्रीम पार्लर है, तो वहाँ से मैंने वैनिला आइसक्रीम लिया था। मुझे इतना खास नहीं लगा, इसलिए मैंने अपनी बहन को दे दिया। और स्प्राइट पीते पीते मैंने रास्ते का मज़ा लिया। बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का, रोड साइड का व्यू लखनऊ के रोड का आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। और फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड थी, हम क्या ही बताएं आपको, 1 घंटा हमने वेट किया था यहाँ पे। उसके बाद हम पहुँच गए थे आमीनाबाद मार्केट। और ये वाली मार्केट किसकी फेवरेट नहीं होती है। और यहाँ पे जो टंडे कबाब है, ये तो इतना फेमस है भाई, क्या बताएं इसके बारे में। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ज़्यादा फेमस है। और इसके काफ़ी ब्रांड्स भी हैं जो लखनऊ में ही लोकेटेड हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर दे दिया था और लंच हमने यहीं किया था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, सब लोग ने मिलके किया था। हमने यहाँ पे बिरयानी, कबाब और साथ ही साथ पराठा ऑर्डर किया था, जो कि वो खाने में बहुत टेस्टी था हमेशा की तरह। और उसके बाद बाहर हम निकल गए थे मार्केट में घूमने के लिए। तो यहाँ पे हमने टब्स वगैरह देखा, जो कि मुझे अच्छा लगा, तो मैंने 1-2 लिया था। और फिर यहाँ पे हमने स्लीपर्स वगैरह देखा, और फिर ये चिकन कुर्ती। और उसके बाद यहाँ पे फ्रूट के स्टॉल पे मैं आ गई थी। यहाँ पे 2 स्टॉल था ये वाले, मैंने ये कभी देखा ही नहीं था, मुझे इतने अच्छे लगे तो मैंने उनसे पूछ लिया और मैंने टेस्ट भी किया था थोड़ा सा। और उसके बाद लास्ट में ये तीनों हमने लिया था। पीच मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे ओके ओके लगा था। और फिर हम यहाँ पे आ गए थे चूड़ी वाले गली में। हम गए थे यहाँ पे चूड़ी वाली गली में, बैंगल्स वगैरह सब मिलेंगे, नेकलेस सेट्स वगैरह, ये सिर्फ इसी सब की गली है। और उसके यहाँ पे चूड़ी बाज़ार भी कहते हैं, ये आमीनाबाद में ही है। और फिर बाहर निकलने पे यहाँ पे सब लोग अपनी दुकानें भी लगा रहे थे, अभी सही से ओपन नहीं हुई थी। और फिर हम गए थे चिकन कुर्ता शॉप पे, और मेरी अम्मी पर्स लेने आई थी, लेकिन उनकी जगह मेरी बहन ने ले लिया था पर्स। और ये रही मेरी बहन की पर्स। आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताना ये पर्स। और उसके बाद मुझे ये वाली कुर्ती बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने ले लिया था। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद यहीं पे बगल में ये अंकल जी ने लगाया था मिनी समोसा, तो यहाँ पे हमने 30 रुपए का लिया था इसको। और यहाँ पे दूसरी गली में ना ये पूरा सेट वगैरह लगा था, डिनर सेट, कप वगैरह, तो हमने उसको लिया था। ये मेरी अम्मी को अच्छा लग रहा था, डिनर सेट उन्होंने लिया था। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लौटने लगे थे, तो हमको पानी पूरी का स्टॉल दिखा, तो हम लोग को बहुत मन किया खाने के लिए। तो अम्मी ने बोला जाओ खा ही लो, अब क्या ही बोले। तो हमने खाया था, सारा पानी टेस्ट किया था, अलग अलग फ्लेवर का था। और फिर यहाँ पे शाम हो गई थी, तो हमने सोचा चलो क्लॉक टावर चलते हैं, थोड़ी देर के लिए लेकिन चलते ही हैं, क्योंकि एयरपोर्ट जाने में अभी काफ़ी टाइम था, तो इसलिए हम लोग सोचे चलो घूम लेते हैं वहाँ पे भी। यहाँ पे रास्ते में जाते जाते यहाँ पे हमको बड़ा इमाम बाड़ा भी दिखा था, और ये काफ़ी फेमस है, जिसे भूल भुलैया भी कहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है। और सच बताओ तो लखनऊ मुझे बहुत पसंद है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए प्लेसेस बहुत है, टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे रोड के साइड वेंडिंग मशीन्स भी होती हैं, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है। और उसके बाद यहाँ पे हम चले गए थे। ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी बहन के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, उसकी मुश्किल ही ख़त्म नहीं होती, एक मुश्किल आ जाती है उसके ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। अभी सही से यहाँ पे लगा नहीं था सारा शॉप, लेकिन कुछ कुछ क्या सारे ही लग गया था आधा। तो यहाँ पे ये वुडन शॉप से मैं हट ही नहीं पाई थी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी एस्थेटिक शॉप्स थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ये सारी इयररिंग्स ली थी जितनी मैंने हाथ में ली है, क्योंकि मुझे बहुत क्यूट और एस्थेटिक लग रहा था, बहुत ही अच्छी अच्छी इयररिंग्स थे वहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ से मग लिया था 2 अपने लिए।
और उसके बाद यहाँ पे क्लॉक टावर के बगल में ही चाँद निकला हुआ था और ये बकरीद का चाँद है, तो आप लोग को बकरीद का चाँद मुबारक मेरी तरफ से। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप लोग देखिए तो ज़रा इसको। और उसके बाद हमने यहाँ से भी देखा, लाइट वगैरह जल गई थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ से तो नज़र ही नहीं हट रही थी मेरी, इतना अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए आए थे तो बस ऐसे ऐसे हम शॉप्स पर जाकर देख रहे थे, कुछ ज़्यादा हम ले नहीं पाए थे यहाँ से। और ये मग मुझे इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने पहले से ही 2 मग लेकर रख लिया था तो मम्मा ने नहीं लेने दिया मुझे। और ये बाउल भी मन कर रहा था मेरा लेने का, लेकिन नहीं लिया था मैंने, क्योंकि मम्मा ने मना कर दिया तो अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चले गए थे इस सारी गली में, और यहाँ पे झूला वगैरह बहुत ही अच्छा था, सारी चीज़ें। लेकिन जैसे कि आपको पता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसलिए हम ज़्यादा सही से घूम नहीं पाए थे इसमें। और सच बताओ तो उस साइड हम गए नहीं थे। और फिर यहाँ पे खाने वाली स्टॉल्स वगैरह भी थे जहाँ से हमने लिया था इस भुट्टे को, और ये आंटी भून कर दे रही थी इसको, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। लेकिन सच बताओ तो अंदर से थोड़े कच्चे रह गए थे। और फिर यहाँ से हम निकल आए थे एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए। और फिर यहाँ पे मैं क्लॉक टावर को बाय बाय करते हुए, बहुत कम वक्त दिया है मैंने, इसके पहले जब मैं आई थी रात को आई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट्स में बताना। और लखनऊ वगैरह कहीं भी जाओ आप लोग तो रात को निकलने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, क्योंकि लाइटनिंग वगैरह वहाँ की बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और यहाँ की सच बताऊँ तो ऑनेस्टली मुझे एयरपोर्ट जब जाने लगो वहाँ की रोड बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। और यहाँ का एयरपोर्ट ना बिल्कुल भी चेंज हो गया है, मैं इतने दिनों बाद आई थी, ये लग ही नहीं रहा था कि वही पुराना वाला एयरपोर्ट है, इतना ज़्यादा चेंज हो गया था। और फिर पापा आ गए थे और हम सब इतने ज़्यादा खुश हो गए थे ना, मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ अपने लफ्ज़ों में। और उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए थे और फिर हम गए थे सैनिक ढाबा डिनर करने के लिए। और यहाँ पे हम अपना ऑर्डर दे दिए थे, वेट कर रहे थे और अपने ऑर्डर के लिए। 2000 years later. ओह थैंक गॉड, हमारे यहाँ पे ऑर्डर आ गया है। और यहाँ पे हमने दाल मखनी मंगाया था और यहाँ पे मक्खन मिक्स हो गया, इसलिए कुछ समझ नहीं आता होगा आपको। और यहाँ पर मुझे क्लिप बड़ी करने का कोई शौक़ नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट अपनी फ़ाइनल प्लेट कर लिया है। और ये रहा मेरा मिक्स अचार व्हाट आई एट इन अ डे एपिसोड नंबर 2। और साथ ही साथ मिनी ब्लॉग मेरा जल्दी आएगा लखनऊ का। और यहाँ पर खीर पैक करा के हम सब निकल गए थे। ओके, खुदा हाफिज़, बाय बाय।